मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हैं। रीजनिंग में हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा कि संख्या पर आधारित श्रृंखलाओं को हम कैसे हल करते हैं। आज हमारा सबका टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाओं को हल करना। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आधारित श्रृंखलाओं को कैसे हल करते हैं। इसको हल करने से पहले जब भी आप एग्जाम में बैठे तो जो भी आपको रफ का स्पेस हो या कहीं भी खाली स्पेस हो, वहां पर आप अल्फाबेट को पहले ही लिख लेंगे। यहाँ पर हमने एक श्रृंखला बना रखी है NDIYDTYOT जे, फिर डॉट डॉट। डॉट डॉट के स्थान पर क्या आएगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे जैसे जोड़े में अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें में से पहले अक्षर का दूसरे अक्षर के साथ में और दूसरे अक्षर का तीसरे अक्षर के साथ में क्या संबंध है, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एन लिख दिया, आई लिख दिया, डी लिख दिया, वाई लिख दिया, टी लिख दिया और डॉट डॉट कर दिया। फिर हमने क्या किया, डी लिखा, वाई लिखा, टी लिखा, ओ और जे लिखा, डॉट डॉट कर दिया। आप यहां देख रहे हैं एन लिखा हुआ है, इसके बाद में आई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एन हमारा बाद में आता है जबकि आई हमारा पहले आता है। तो हमको अल्फाबेट में उल्टा गिनना होगा और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों अक्षरों के बीच में जो नंबर हो वो मिनिमम हो, मतलब अधिकतम ना हो। ऐसा नहीं कि एन के बाद में गिन के फिर हम उल्टा जाके जो है यहां से फिर आई पर पहुंचे। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो नंबर हमको प्राप्त करना है वो कम से कम होना चाहिए। तो आइए हम उल्टा गिनते हैं, तब हमको कम से कम नंबर प्राप्त होगा। एन के बाद में आप देखें कि आई तक कितने अक्षर हैं। तो यम 1 2 3 4 5, मतलब हम उल्टा गिन रहे हैं तो हमको कितना गिनना पड़ा, -5। क्या देखें, आई और डी के भी बीच में 5 है, -5 का ही अंतर है। 1 2 3 4 5, हाँ, -5 का अंतर है। इस तरीके से हमको अंतर ज्ञात हो गया कि -5 के अंतर पर अल्फाबेट रखे गए हैं। तो हम टी के बाद में हम उल्टा गिन कर ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा। आइए टी को देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा क्या होगा, वो होगा। एक बार हमको अंतर पता चल जाता है तो आगे का अक्षर हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमको जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपका थोड़ा सा समय लेंगे। देखें डी के बाद में वाई कितने अक्षर पर आता है, तो 1 2 3 4 5, वाई भी 5 पर है। अब टी को देख लें, 1 2 3 4 5, टी भी -5 पर है। अब आइए हम जो भी श्रृंखला हमारी दी हुई है, इसका जो सेकेंड लेटर है, इसके बीच में अंतर को देखते हैं। डी और वाई के बीच में कितने का अंतर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको मिनिमम नंबर प्राप्त करना है, तो अगर डी वाई के बीच में देखेंगे, यहां से यहां तक गिनेंगे तो अधिकतम अंक हमको प्राप्त होंगे। लेकिन हमको क्या करना है, कम से कम अंक प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा ही गिनेंगे। आप डी के बाद में वाई को गिनना है तो डी को छोड़ दीजिए, गिनिए आप, 1 2 3 4 5, यहां पर भी -5 हो गया। अब वाई के बाद में टी को देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ टी भी हमारा क्या है, -5 पर है। इसी तरीके से आप जे के बाद में देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो गया, ई हमको प्राप्त हो गया। मतलब जो भी श्रृंखला हमारी दी हुई है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वो और ई भरा जाएगा। आइए हम सब दूसरी श्रृंखला को लेते हैं। यहाँ पर दूसरी श्रृंखला लिखी है C4X, F9U, I16R, डॉट। हम क्या करेंगे, श्रृंखला में जैसे C लिखा है पहला है,
फिर इसका जो दूसरा पद है इसका पहला अक्षर ले लेंगे, इसी तरीके से जो तीसरा पद है इसका पहला अक्षर ले लेंगे, इसके बीच में हम संबंध को दर्शाएंगे। संबंध दर्शाने के लिए जैसे हमने श्रृंखला के पहले अक्षरों को लिख दिया, दूसरे में नंबर है, इसको भी हमने इस तरीके से लिख दिया। यक्स, यू और आर है, मतलब तीसरा अल्फाबेट है, इसको भी हमने इस तरीके से लिख दिया। आइए देखते हैं इनके बीच में क्या संबंध है। सी के बाद में यफ, सी के बाद में यफ है। आइए यहां पर देखते हैं कितने का अंतर, कितना प्लस करेंगे तब हमारा यफ आएगा सी में। 1 2 3 प्लस 3 हमने ऐड। अब यफ के बाद में हम कितना ऐड कर रहे हैं, तो आई आ रहा है 1 2 3। यहां पर भी आपने क्या किया, प्लस 3 ऐड किया। अब आई में अगर हम प्लस 3 ऐड कर देते हैं तो डॉट डॉट पर वो अक्षर आ जाएगा जिसको हमको पता करना है। तो आई के बाद में 3 ऐड कर दें आप, 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। यहाँ आप नंबर में देखें, 4 में कितना जोड़ रहे हैं, प्लस 5 जोड़ रहे हैं। 9 में कितना जोड़ रहे हैं, तब आपका 16 आ रहा है, प्लस 7 जोड़ रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप 2 नंबर बढ़ रहे हैं। 5 में 2 जोड़ा तब 7 आया, अब 7 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 16 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यक्स यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, मतलब हमको अल्फाबेट में उल्टा चलना पड़ेगा। तो देखें कितना चल रहे हैं, 1 2 3, यहाँ आप -3 में चल रहे हैं। क्यू के बाद में आर है, देखिए -3 पर ही आ रहा है, 1 2 3, हाँ -3 पर ही आ रहा है। इस तरीके से आर से हम फिर -3 चलेंगे, 1 2 3, यहाँ क्या आ गया, ओ आ गया। तो डॉट डॉट पर हम क्या भरेंगे, यल भरेंगे, 25 भरेंगे और वो भरेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए तीसरी श्रृंखला देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ CNTFQUITVLWW डॉट, फिर क्या है, डॉट डॉट। हमने क्या किया, जैसे हम पहले अक्षरों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, पहले अक्षर का दूसरे पद के पहले अक्षर के साथ में, और दूसरे पद का तीसरे पद के पहले अक्षर के साथ में संबंध हमने आपको पहले भी दर्शाया, अभी इसी तरीके से दर्शा रहे हैं। आइए देखते हैं कितने कितने का अंतर है। सी के बाद में यफ, 1 2 3 प्लस 3 का अंतर है। यफ के बाद में आई, 1 2 3। हमको ये पता चल गया कि प्लस 3 हम ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ यल है, यल में आप प्लस 3 ऐड कर दें तो 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं यन और क्यू। पहले हमारा क्या है, पहले हमारा यन है, इसके बाद में क्यू है, सीधा गिनते हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी प्लस 3 का ऐड है। क्यू के बाद में टी देखें, 1 2 3 प्लस 3 है। इस तरीके से आप डब्ल्यू के बाद में प्लस 3 ऐड करें तो 1 2 3, यहाँ क्या होगा, जेड। टी के बाद में यू देखिए कितने का है, प्लस 1 का, प्लस 1 ऐड हो रहा है। यू के बाद में बी देखें, प्लस 1 ही है। अब डब्ल्यू के बाद में आप देखें, यक्सो। हमको पता चल गया कि डॉट डॉट पर क्या फिल करना है, क्या भर देंगे, वो भर देंगे, जेड भर देंगे और यक्स भर देंगे। इस तरीके से हमको पता चल गया कि डॉट डॉट पर हम क्या फिल करेंगे। आइए नेक्स्ट पर, यहाँ हमारी चौथी श्रृंखला है, सी डॉट डॉट और फिर ट्रिपल बार बी लिखा है, फिर डॉट डॉट है, फिर ए है, ट्रिपल बार बी है, फिर डॉट डॉट है, ये है और फिर ट्रिपल बार बी है।
यहाँ पर जो डॉट डॉट है इसमें कौन से अक्षर भरने हैं, इसको फिल करने से पहले हम जो डॉट डॉट में अक्षर भरे जाने हैं उसको भी लेकर हम काउंट कर लेते हैं कि श्रृंखला में कितने अल्फाबेट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 को हम कितने भाग में बांट दें, 3 भाग में बांट दें, क्योंकि कितने अक्षर भरे जाने हैं, 3 भरे जाने हैं। तो आइए बांट देते हैं। इस तरीके से हमको 5-5 का जोड़ा प्राप्त हो गया। अब इस श्रृंखला का अवलोकन करें तो आप देख रहे हैं कि जो पहला पद है इसमें सबसे पहले सी लिखा हुआ है, तो दूसरे पद में भी सबसे पहले सी लिखा जाना चाहिए। यहां हमने सी लिख दिया। अब दूसरे पद से देखें कि सी के बाद में क्या लिखा हुआ है, सी के बाद में ये लिखा हुआ है, तो पहले पद में भी सी के बाद में ये लिखा जाना चाहिए। यहां पर हमने ये लिख दिया। अब आइए थर्ड पद जो है आपको इसमें क्या फिल करना है, यहाँ पर ये और ट्रिपल बार बी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दूसरे पद या पहले पद के अनुसार देख रहे हैं सबसे पहले हमारा सी अल्फाबेट आता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी फिल कर देंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी पद दिए हुए थे प्रत्येक पद हमारे किस तरीके से हैं, सी ए और ट्रिपल बार बी, मतलब सी ए और ट्रिपल बार बी की पुनरावृत्ति हो रही है। आइए अगली श्रृंखला को देखते हैं। ये हमारी 5वीं श्रृंखला है। आइए इसमें हम जो भी डॉट डॉट पर अक्षर भरे जाने इसको भी लेकर हम काउंट करते हैं। तो कितने अक्षर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम 20 को कितने भाग में बांटे, यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी श्रृंखलाएं हमारी मौजूद होंगी। हमको 20 को 4 भागों में हम बांट दें। हम 4 पद यहाँ पर बनाते हैं, तो हम कहाँ से काटेंगे, यहाँ से। एक पद इतना कर लेते हैं, एक पद इतना कर लेते हैं, एक इतना और एक इतना। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 पद हमारे इसमें बनने हैं। आइए हम इसमें क्या भरें, देखें यहाँ पर दूसरे पद को लेते हैं, तो दूसरे पद में हमारा पहला अक्षर क्या है, ए, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये को फिल कर दिया। यहाँ पर हमने ये को फिल कर दिया। बी यहाँ कितना है, 1। दूसरे में जाते हैं तो हम पहले पद से लेते हैं, दूसरे पहले पद में दूसरा अक्षर हमारा क्या है, ये, तो यहाँ पर हमने ये भर दिया। अब आइए हम सब तीसरे पद में आते हैं। तीसरे पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बी 1 बार था, यहाँ पर भी हमारा 2 बार था, और दूसरे पद के अनुसार हम यहाँ देखते हैं तो हमारा दूसरा अक्षर ये ही होना चाहिए, ये हो गया। अब आइए आगे, यहाँ पर भी दूसरा अक्षर हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, जैसा कि सब में आप देख रहे हैं कि दूसरा अक्षर हमारा क्या है, ये। यहाँ पर अंतिम में आते हैं, अंतिम में हमारा क्या होना चाहिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि अब आप तीसरे में आके देखें, तीसरे में आप देख रहे हैं कि जब ये 3 बार था तब भी 1 बार था, जब ये 2 बार है तो भी 2 बार है, जब ये 2 बार है तब भी 2 बार है, जब ये 3 बार है तो भी कितना है, 1 बार है। यहाँ ए 2 बार है तो बी भी कितना बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमने कौन कौन से अक्षर भरे हैं, ये भरे हैं, ये भरे हैं, ये भरे हैं, ये और क्या भरा है, एक बार फिर से देख रहे हैं, देख लीजिए, ये 3 बार है तो भी 1 बार है, ये 2 बार है तो भी 2 बार है, ये 2 बार है तब भी 2 बार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 बार है तो भी 1 बार है, यहाँ ए 2 बार है तो बी भी
2 बार होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, बी को फिल किया है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपको हल करना है। आगे हम सब प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। जय हिंद।